हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग क्लास 10 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 10,7,4 डैशेस का माइनस में 62 का अंतिम पद से यानी लास्ट पद से हमें 11वां पद को फाइंड करना है। फाइंड यानी निकालना है, राइट? तो सबसे पहले भी ये देखते हैं कैसे बना पा रहे हैं। सबसे पहले सिंपली हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ A1 A2 A3, जैसा कि हम इससे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, जिसको हम लोग A1 या फिर A के नाम से भी जानते हैं, जो कि दिया हुआ है 10 लिख लेंगे। लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद जिसको हम लोग बोलते हैं A2, राइट? जिसको बोलते हैं A2 दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 कर लेंगे, राइट? और यहाँ पे लिखेंगे तथा बोला है कि माइनस 62 अंतिम पद से, अंतिम यानी लास्ट, पता चला? यानी रिनोट करेंगे कैसे से? एल से। एल बराबर दिया था माइनस में कितना? 62, कॉमा दे देंगे। और यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा 11वां पद निकालने के लिए कह रहा है। एक और चीज हम क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे कि जिस भी डिजिट में वाह या फिर वे लग जाता है, मतलब नंबर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11, राइट? अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सार्व अंतर। सार्व अंतर को बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। डिनोट कैसे से करते हैं साहिल? स्मॉल डी से, राइट? अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्वितीय, चांदनी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस में क्या? प्रथम पद। हम चाहेंगे तो पता चला A2 माइनस में A1 भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। समझ में आ रहा सबको? A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ देखना है द्वितीय पद। द्वितीय पद का वैल्यू कितना दिया था प्रीतम? 7, तो यहाँ पे क्या कर लिया? 7 माइनस प्रथम पद का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10, तो 10 का लेंगे। समझ में आ रहा है प्रीतम? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा A1 का वैल्यू दिया हुआ है 10। अब 7 में से 10 गया। अब इससे पहले हम लोग बहुत क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर छोटा अंक में से बड़ा अंक घट रहा है तो माइनस ऑब्वियसली आएगा। या फिर दूसरा रूल बताया था कि दोनों देखना है कि बड़ा कौन है। बड़ा जो रहेगा उसके आगे जो सिंबल लगा रहेगा वही सिंबल हमें पुट करना है, राइट? अब देखो 7 में से 10 गया तो माइनस में क्या आ जाएगा? 3। एनी डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए an का फॉर्मूला आता है L माइनस n माइनस 1 इंटू में क्या आता है? D। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूला के बारे में। अब एक कर लेंगे। n का वैल्यू चांदनी कितना दिया हुआ है? देखो एक बार, नहीं 11 दिया हुआ, यहाँ पे 11 कर लेंगे बराबर। l का वैल्यू कितना दिया हुआ? लास्ट पद माइनस में 62। अब माइनस देंगे। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11। अब माइनस के माइनस पुट करेंगे, 1 के 1, राइट? दिख रहा है ना सबको? और इनटू, अब d का वैल्यू कितना गया? माइनस में 3। एनी डाउट यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, बराबर देंगे, माइनस से 62 के 62 कर लेंगे माइनस। 11 में से गया यानी कितना बच जाएगा? 10 गुने क्या बच जाएगा? सॉरी 10 गुने 3 हो जाएगा माइनस में। अब देखो ध्यान से, 62 के 62 कर लेंगे, लेकिन 62 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा चांदनी? प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान से, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब देखो 62 में से 30 को हटाओगे तो कितना बच जाएगा? 62 में से 30 को हटाओगे तो कितना? 62 में से 30 को हटाओ यानी 2, और यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी कितना बच जाएगा? 32, राइट? अब देखना है कि माइनस में आएगा आंसर की प्लस में। काफी बच्चा का कंफ्यूजन होता है, जैसे आप लोग को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आंसर माइनस में आएगा या फिर प्लस में। तो अब देखना है कि दोनों में बड़ा कौन? 62। 62 के आएगा माइनस, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा? यही मेरा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर नहीं बल्कि आंसर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।